Here we are having a fraction to resolve into partial fractions और ये है proper fraction. ठीक है जी. अब देखते हैं इसके डिनोमिनेटर को. डिनोमिनेटर में आपके पास हैं दो नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स. ठीक है. नाउ लेट्स चेक कि ये नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स हमारे डिनोमिनेटर में जो हैं, तो हम इस फ्रैक्शन को किस फॉर्म में पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व कर सकते हैं. सो वी कैन राइट अवर पार्शियल फ्रैक्शंस एज a अपॉन x माइनस 4 प्लस b अपॉन x माइनस 3 और इसको मैं कह रही हूँ इक्वेशन नंबर 1. ठीक है जी. नाउ टू रिजॉल्व दिस इक्वेशन अब मैं क्या करूँगी कि मुझे ये सॉल्व करना है फॉर द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस a एंड b. तो मैं लेती हूँ राइट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम मींस x माइनस 4 x माइनस 3 और फिर उसको मैं करूँगी मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन. ठीक है. अब जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास इक्वेशन फिर किस फॉर्म में आ जाएगी. लेट्स चेक द वर्किंग बिहाइंड इट. मेरे पास जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी. दैट इज़ 7x माइनस 25. इसको मैं लिखूँगी ब्रैकेट में. ठीक है. और डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा दैट इज़ x माइनस 4 इंटू x माइनस 3. ठीक है. अब न्यूमरेटर में मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ x माइनस 4 एंड x माइनस 3 एंड इक्वल्स टू. अब मेरे पास यहाँ पे है फ्रैक्शन में a अपॉन x माइनस 4. ठीक है. और न्यूमरेटर में मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3. ठीक है जी. ये हो गया हमारा एक फ्रैक्शन. देन प्लस b मल्टीप्लाई बाय x माइनस 4 ब्रैकेट x माइनस 3. ठीक है. ये हो गया हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में था हमारे पास x माइनस 3. ठीक है. अब हम करेंगे कैंसिलेशन. तो ये x माइनस 3 आपका कैंसिल हो जाएगा x माइनस 3 से. यहाँ x माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा x माइनस 4 से. यहाँ पे ये x माइनस 3 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 4. ठीक है. तो अब हमारे पास जो रिमेनिंग चीज़ें बची हैं ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड वो क्या है. वो यूँ है कि हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ रही है. दैट इज़ 7x माइनस 25 इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 4 और इसको मैं कह रही हूँ इक्वेशन नंबर 2. अब ये जो मेरी इक्वेशन नंबर 2 आ गई है इसको अगर मैं कहूँ कि ये आइडेंटिटी है. येस इट्स एन आइडेंटिटी बिकॉज इट इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x. लेकिन अब मैं इसमें वैल्यूज़ ऑफ x पुट करके चेक करूँगी. तो मैं ये ले लेती हूँ कि मैं अगर x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 ले लेती हूँ तो मीन्स x की वैल्यू मैं 3 एक बार पुट करके चेक कर लेती हूँ. उससे क्या होगा. उससे ये होगा कि a की वैल्यू हो जाएगी वैनिश मीन 0 और मुझे b की वैल्यू इजीली फाइंड आउट हो सकती है. फिर मैं x माइनस 4 को 0 के इक्वल लूँगी मीन्स x इक्वल्स टू 4 पुट करूँगी तो मुझे ईज़िली b की वैल्यू वैनिश हो जाएगी और मुझे a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी. ठीक है. अब ये सब क्या है. लेट्स चेक द वर्किंग. सी अगर मैं x इक्वल्स टू 3 ले रही हूँ. अब ये 3 कहाँ से आ गया. मैंने अभी आपको बताया था कि x माइनस 3 को अगर आप 0 के इक्वल लेंगे तो ये x इक्वल्स टू 3 आप इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं. जब आप पुट करेंगे तो आपकी इक्वेशन किस तरीके से हो जाएगी. इक्वेशन हो जाएगी कुछ इस तरीके से. a कहाँ गया यहाँ से. Here you have put 3 माइनस 3 0 0 मल्टीप्लाई बाय a 0. तो मतलब कि ये पूरी टर्म ख़त्म हो गई. अब आपके पास बचा क्या. 7 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 25 इक्वल्स टू b इंटू 3 माइनस 4. इसको मज़ीद जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बन रही है ये इक्वेशन 21 माइनस 25 इज इक्वल्स टू माइनस b. अब आप इसको जब सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो आ गया माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस b. ये माइनस साइन और ये माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा. इट मीन्स दैट इट विल गिव यू द वैल्यू b इक्वल्स टू 4. इससे मुझे ये पता चला कि मुझे एक न्यूमरेटर अपने पार्शियल फ्रैक्शन का तो पता लग गया. नाउ आई विल डू व्हाट. अभी मैंने x माइनस 3 को 0 के इक्वल लेके देखा था. अब मैं x माइनस 4 को 0 के इक्वल लेके देखती हूँ. तो उससे मुझे क्या होगा. उससे मुझे ये पता लगेगा कि मैं x इक्वल्स टू 4 पुट कर रही हूँ. x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 इट मीन्स x इक्वल्स टू 4 राइट.
नाउ अब आप ये वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे. जब आप यहाँ पुट करेंगे तो 4 माइनस 4 हो जाएगा 0. ठीक है, इट मीन्स दैट ये जो b की पूरी टर्म है ये हो जाएगी 0. ठीक है, तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी कुछ इस तरीके से. मीन्स 7 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 25 इक्वल्स टू a इंटू 4 माइनस 3. इसको करेंगे हम मज़ीद सिंप्लीफाई, सो वी विल गेट दिस 28 माइनस 25 इक्वल्स टू 1a. तो इट मीन्स दैट इट्स गिविंग मी द वैल्यू ऑफ a, दैट इज़ a इक्वल्स टू 3. सो अब मुझे a और b दोनों की वैल्यूज़ पता चल गई. राइट, नाउ आई विल पुट दीज टू वैल्यूज़ इन माई इक्वेशन नंबर 1 वेयर आई हैव सपोज द फॉर्म ऑफ आवर पार्शियल फ्रैक्शंस. तो उससे मुझे पता चल जाएगा दैट माई रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस आर व्हाट. माई रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस आर लाइक this. This was my given fraction, that is equals to these two partial fractions.